4 मिनट 21 सेकंड। जी हाँ, पूरा 4 मिनट और 21 सेकंड का एक वीडियो। 9 बार अपशब्दों का इस्तेमाल, औसतन हर 29 सेकंड पर एक बार अपशब्द, 4 बार गाली, धक्का देने की कोशिश, मीडिया के लिए अभद्र भाषा। ये जो मैं बखान कर रही हूं किसी और का नहीं, देश के गृह राज्य मंत्री की हरकत का बखान कर रही हूं। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वाकई किया गया है। जी हां, केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी हैं, जो अपने बेटे पर शिकंजा कसे जाने की वजह से परेशान है। जवाब नहीं सूझ रहा है, बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि उस 4 मिनट 29 सेकंड के वीडियो में 9 बार अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह लखीमपुर केस में एसआईटी की जांच के बाद अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र पर शिकंजा कसा जा सकता है। एसआईटी का जो निवेदन है उसकी प्रति, उसकी कॉपी मेरे पास इस वक्त मौजूद है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद विपक्ष के मंत्री से इस्तीफा मांगने की आवाज बुलंद हो गई है। और आज जब एबीपी न्यूज ने मंत्री से बेटे को लेकर सवाल पूछा तो भड़क गए। साहब को गुस्सा आ गया, मीडिया से बदसलूकी करने लगे। टेनी का ये वीडियो सामने आया, उसके बाद उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे मंत्री का मंत्रिपरिषद में काम क्या है, क्या जरूरत है? क्या वाकई ये मंत्री उस गरिमा के, उस पद के लायक है? कल तक जो कह रहे थे कि बेटे के खिलाफ आरोप अगर पुख्ता निकल जाते हैं तो मैं रिजाइन कर लूंगा, मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा, तो क्या आज वो वक्त आ नहीं गया है? क्या उन्हें अब इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? आज इसी मसले पर हुंकार। सवाल यह भी कि गाली गलौज करने वाले शख्स को हटाया क्यों नहीं जाता? हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। लेकिन पहले आप पूरी खबर देख लीजिए। और वो एक्सपोज हो चुके हैं इन्वेस्टिगेशन की ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद कि पूरी कॉन्स्पिरेसी उन्हीं के सामने, उन्हीं के घर में हुई, उन्हीं की गाड़ी थी। बौखलाहट तो बिल्कुल है। बौखलाहट तो चलते ही तो ये इस तरीके की अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। पूछो क्या सीट लगेंगे? उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। ये सब चीज की जांच निष्पक्षता से हो रही है। अभी आप जांच रिपोर्ट आने दीजिए। यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। एक तो चोरी की, उसपे सीनाजोरी हो रही है, रेजिग्नेशन की बजाय पत्रकारों पे हमला कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बेबुनियाद विषय है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई चल रही है और सब जुडिस मैटर पे चर्चा नहीं होती है। ये पार्लियामेंट्री रूल्स। घटना की निंदा तो करते हैं और मांग करते हैं कि और एक नया मुकदमा दर्ज हो गृह राज्य मंत्री पे, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बड़ा सवाल यही है कि क्या टेनी की कुर्सी जाएगी और जानी भी चाहिए? इस पर हुंकार भरने के लिए सवित मलिक, अध्यक्ष किसान यूनियन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के। अभय दुबे साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। राजकुमार भाटी साहब आज लंबे अरसे बाद यहाँ स्टूडियो में आए हैं, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले अजय आलोक, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। ऐसे मंत्री को क्या उस मंत्री पद पर रहना चाहिए जो दिन दहाड़े धमकाए महज सवाल पूछने पर? देखिए रूबिका, हम एनडीए का हिस्सा हैं और लोकतंत्र में हमारी आस्था है, और लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, एक जिम्मेदारी से चलती है। एक केंद्रीय मंत्री रहते हुए जिस तरह का व्यवहार एक केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों के साथ किया है, यह बिल्कुल भी अशोभनीय नहीं है। इसे किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसे कोई बर्दाश्त करेगा भी नहीं। आज उनको दिल्ली बुलाया गया है और बीजेपी आलाकमान और शीर्ष नेतृत्व उनसे बिल्कुल बात करेगा। लेकिन अशोभनीय व्यवहार कोई भी जनप्रतिनिधि के द्वारा, मंत्री तो बहुत बड़ी चीज हो गई, किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा अशोभनीय व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप समाज में एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और आप ही अब गड़बड़ करने लगिएगा तो लोग क्या फॉलो करेंगे? नहीं तो कुर्सी से जाना चाहिए ना, हट जाना चाहिए ना।
नॉट एक्सेप्टेबल सर, आप भी जब ये मान विवेक रहे हैं तो बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल। एक मंत्री का व्यवहार ऐसा हो ही नहीं सकता, तो कुर्सी से जाना होना भी चाहिए। नहीं चाहिए लोकतंत्र में। उनको ये पद लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं उनको पद से हटा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल उनको पद। मेरे विचार से बीजेपी आलकमान इसके बारे में उचित निर्णय लेगा। मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं। नहीं, पर आप उनके साथ हैं, आप अगर प्रेशर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो काम आएगा। आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी की तरफ से उनको इस तरीके से प्रेशराइज किया जाना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी की जहां सरकार है बिहार में, वहां पे कोई भी व्यक्ति अशोभनीय हरकत करता है तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में 17 वर्षों से है, भारतीय जनता पार्टी भी कार्रवाई करती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि न्यायोचित कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल करेगी। ये हरकत बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अभय दुबे जी, चलिए, बचाव नहीं हुआ। रूबिका जी, विडंबना देखिए, जिस व्यक्ति पर देश की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व है, उससे किसान सुरक्षित नहीं है, उससे पत्रकार सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपने देश से माफी मांगी कृषि कानूनों को निरस्त करते हुए, मगर आपने हत्या आरोपियों को भी माफ कर दिया और उनको आपने अपने साथ वहां बिठा कर रखा मंत्रिमंडल में। अभी आपने 12 मुख्यमंत्रियों के साथ गवर्नेंस पर 4 घंटे चर्चा की। क्या चर्चा की प्रधानमंत्री जी? क्या संदेश दिया आपने? क्या चर्चा हुई मुख्यमंत्रियों में? आदित्यनाथ जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया होगा कि मैंने जांच में इतनी ढिलाई बरती कि सुप्रीम कोर्ट को 4 बार कहना पड़ा कि आप जांच ठीक से नहीं कर रहे हैं। खट्टर साहब को कह रहे होंगे कि मैंने तो सर फोड़ने के, लहूलुहान करने के आदेश दे दिए। शिवराज जी कह रहे होंगे कि मैंने तो गोलियों से किसानों को भून दिया और आज तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की। प्रधानमंत्री जी, आप कम से कम न्याय को स्थापित कीजिए, तुरंत बर्खास्त कीजिए और उस मंत्री को जो उसी थाने का जहां से वो चुनकर आया वहां का हिस्ट्री शीटर रहा है, उसने खुद ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि मेरा इतिहास देख लेना, मैं क्या रहा हूं। जब मैंने देखने की कोशिश की तो पता पड़ा कि उसी थाने के वो हिस्ट्री शीटर थे पहले। उसके बाद उन पर एक प्रदीप गुप्ता 24 वर्ष के नाम के व्यक्ति की हत्या का मुकदमा था, जिसमें हाई कोर्ट में मैंने आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं देखा कि कोई मुकदमा रिजर्व फॉर ऑर्डर मार्च 2018 से पेंडिंग हो। मतलब माननीय उच्च न्यायालय ने 2018 तक सुनवाई करके उसको टेबल पर रख रखा है। प्रधानमंत्री जी, क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे हम? और यह पहली बार उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। रूबिका लियाकत जी, आप उन्नाव का केस उठाकर देख लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि 8 महीने तक आपने उस बिटिया की रिपोर्ट दर्ज नहीं की और गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं आप उनको। आप यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि समन भेजते हैं 302 के आरोपी को। क्या यही उत्तर प्रदेश में होता है? तुरंत गिरफ्तार कीजिए। यही हाथरस में हुआ। इन्होंने कहा बलात्कार नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, वो सीबीआई की जांच हुई, उसमें उन्होंने चार्जशीट में पाया कि हां बलात्कार हुआ है। क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? और जो रूबिका लियाकत जी अभी बता रही थी, ये सीजेएम कोर्ट में कहा उन्होंने कि नियोजित रूप से हत्या की साजिश करके नियोजित रूप से ये दुष्कृत्य कारित किया गया है। प्रधानमंत्री जी, अब तो बर्खास्त करना चाहिए आपको, जब साफ हो गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं, और ये मांग पूरा देश कर रहा है। की रिवॉल्वर से गोलियां भी चली। आज आपकी इस मांग के साथ पूरा देश मेरे ख्याल से खड़ा होगा, और वो इसलिए कि पहले तो आप एक कुकृत्य करते हैं, उसके आरोपों में जब आपका बेटा घिरा हुआ पाया जाता है तो आप इस कदर बौखला जाते हैं कि आप मीडिया कर्मियों के सवालों पर भी इस अभद्रता पर उतर जाते हैं कि आप गालियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आप किस पद पर बैठे हुए हैं। वो छोटा मोटा कोई व्यक्ति नहीं है, देश का गृह राज्य मंत्री है शिवम त्यागी। न सिर्फ गालियां दी जी, रूबिका जी, बिल्कुल मोबाइल छीन लिया। रूबिका जी, मोबाइल अभी उन्हीं के पास है। जो पत्रकार का मोबाइल छीना गया वो अभी उन्हीं के पास है। आज आप सारे आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि जो चीजें तस्वीरों में कैद हुई है उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, पीरियड। शिवम त्यागी, बिल्कुल कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि इतने उच्च पद पर बैठकर आप किसी के साथ भी, चाहे पत्रकार हो, आम आदमी हो, अभद्रता नहीं कर सकते। ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप राकेश टिकैत, सवित मलिक, धर्मेंद्र जी जैसे लोगों के साथ और आप में फर्क क्या रह गया? कहीं ना कहीं आपको इस चीज पर लगाम लगानी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। और जैसा कि आलोक जी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है उनको दिल्ली बुलाया गया, इस संबंध में उनसे बात भी की जाएगी और फैसला जल्दी आएगा। लेकिन
महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये बात क्या करनी है, ऐसे आदमी से क्या बात करनी है जिसको ये नहीं पता है कि पब्लिक लाइफ में रहा कैसे जाता है, जिसके बेटे को ये नहीं पता है कि किस तरीके से जिंदगी जी जाती है, जिसके बेटे पर आरोप ये लगता है कि सुनियोजित तरीके से जो भी किया है वो प्लानिंग के साथ, प्री प्लानिंग के साथ किया गया है। कहीं कोई ऐसे शख्स से बात क्या करनी है? कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है रुबिका जी, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार उनको बचा रही होती या कुछ भी ऐसा काम कर रही होती तो एसआईटी इस तरह की रिपोर्ट नहीं लेती। हमने इतनी सारी डिबेट्स इस पर की हैं, लगातार किसान और तमाम जो कांग्रेस है और बाकी जो नेता हैं उन्होंने लगातार कहा कि सरकार बचा रही है, लेकिन सरकार ने आज दिखा दिया कि पुलिस ने अपना काम सही तरीके से किया है और पुलिस ने बता दिया है कि चाहे आप मिनिस्टर के बेटे हो, अगर आपने कुकृत्य किया है तो जो आपने किया है वही आपको जनता के बीच में लेकर योगी की है। एसआईटी जो बनी है वो योगी के की पुलिस की तरफ से ही बनी गई है, और अगर वो ऐसा कुछ पेश कर रही तो ये बताता है कि योगी जो है वो अनबायस्ड है भाई, जो गलत वो गलत। देखिए भारत की और उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हो गई है उसको समझने के लिए एक घटना भी ये पर्याप्त है। बात रखे फिर मैं आपके पास आती हूँ। आज शिवम भाई उसे घुमा रहे हैं, इसमें भी ये श्रेय लेना चाहेंगे कि हम, ये भी हमारे लिए श्रेय की बात है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर सरकार के अंदर लोकतंत्र के प्रति, न्याय के प्रति आस्था होती, सरकार के अंदर लोकलाज होती, सरकार के अंदर संवेदना होती, तो अजय मिश्र टैनी को उसी दिन हटा देना चाहिए था जिस दिन उन्होंने माइक से ये कहा था कि 2 मिनट में सुधार दूंगा, मेरा इतिहास देख लेना मैं क्या हूं। अगर उस दिन नहीं हटाया था, हटा देते तो ये किसान कुचले ना जाते गाड़ियों से, लेकिन जिस दिन किसान कुचल दिए गए उस दिन तो कम से कम हटा ही देना चाहिए था क्योंकि उनके बेटे का नाम आया। लेकिन सरकार की पूरी मशीनरी, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इनका बचाव करते रहे। अगर वो वीडियो ना आते जिनमें दिखाई, शुरू में तो ये कंसेप्ट बनाया गया कि किसान हिंसा कर रहे थे, किसान तोड़फोड़ कर रहे थे, किसानों ने हंगामा किया, लेकिन जब वीडियो आ गए और उसमें दिखाई दे रहा किसान शांतिपूर्वक जा रहे हैं, उनके ऊपर पीछे से गाड़ी चढ़ाई गई है, तो योगी जी के पास चारा क्या था, कैसे बचा सकते थे उसको? इसमें कौन सी शाबाशी योगी जी को दी जाए? आप ये कह रहे हैं कि ये काम पहले किया जाना जी, एक बात और क्या, मैं बस 2-3 बात बोलना चाहता हूं। उस दिन हटा देना चाहिए था, उस दिन नहीं हटाया तो एसआईटी ने मान लिया कि इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक किया, साजिशपूर्ण तरीके से हत्या की गई है, ये हत्या है, लापरवाही का मामला नहीं है, तुरंत हटा देना चाहिए था। देखिए प्राकृतिक न्याय का तगादा ये है कि 2 पार्टियों में जब न्याय की तुलना करनी हो दोनों को बराबर ले आओ। अगर एक ज्यादा शक्तिशाली है, जो व्यक्ति सरकार में गृह राज्य मंत्री है, उसके प्रति दबाव में आकर काम दबाव आता है। और दूसरी बात, लास्ट वाक्य मैं कहना चाहता हूं, देखिए अजय मिश्र टैनी की कोई औकात नहीं है। ये जो पत्रकारों को धमका रही है, भारत की सरकार धमका रही है। सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, वो सरकार का हिस्सा है। सरकार किसानों को कुचल रही है, सरकार पत्रकारों को धमका रही है। अभी भी चलो, आज आपको गुस्सा इसलिए आ रहा है रूबिका जी, राजकुमार जी आपने लास्ट बात बोलने के लिए कहा था, अगर सरकार ये बीच में तू मैं नहीं, गलत बात है, मुझे नहीं, मेरी बात आप कितनी देर तक पूरा करना चाहते हैं? ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार। अब योगी जी बुलडोजर चलाएंगे टैनी के घर पर की बात। अब मैं जवाब, योगी जी दावा करते हैं कि हम बुलडोजर चला, राजकुमार जी जवाब ले लीजिए। पहली बात, अगर सरकार साथ होती, सरकार अगर अखिलेश यादव की होती तो गायत्री प्रजापति के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद एफआईआर नहीं होती। सरकार ने एसआईटी गठन की बात करी, सरकार पुलिस, जिसको आप लगातार योगी की पुलिस कह रहे हैं, उसी एसआईटी ने कहा कि हाँ सुनियोजित तरीके से हुआ है। अगर सरकार का कोई प्रेशर होता तो क्या इस तरह की कोई कार्रवाई होती? बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। एक रेप के केस में आपकी सरकार में आपके गायत्री प्रजापति पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो एफआईआर हुई थी, गिरफ्तारी तो भूल जाइए। गायत्री प्रजापति की तरफ नहीं जाना चाहती, मैं आज की बात करना चाहती हूँ। मैं अजय मिश्र टैनी की बात करना चाहती हूँ। मैं गायत्री प्रजापति की बात कर रहा हूँ। गायत्री प्रजापति को जहाँ जाना था वो पहुंच चुका। मैं ये कह रही हूँ अजय मिश्र टैनी को जहां पर होना चाहिए वो वहां क्यों नहीं है, जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर क्यों मौजूद है? मैं इस सवाल का जवाब दिए बगैर आज नहीं जाने वाली हूँ। राजकुमार भाटी, देखिए जिस योगी सरकार की और जिस पुलिस की प्रशंसा में कसीदे पड़ रहे हैं, उस पुलिस को तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया। पुलिस अरेस्ट करने को तैयार नहीं थी अजय मिश्र टैनी के बेटे को। पुलिस समन भेज के उन्हें बुला रही थी जा पूछताछ के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या सभी अपराधियों को इसी तरह बुलाते हो कि आइए आपसे हमें बात करनी है, हमारे यहाँ पधारिए? तो इससे बड़ी टिप्पणी क्या हो सकती है? पुलिस लगातार बचाने का प्रयास कर रही थी। ये दबाव में कार्रवाई हुई है, ये जन आंदोलन के दबाव में, विपक्ष के दबाव में, मीडिया के दबाव में और सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। सुनिए आप दोनों, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर आज सबको जवाब देना होगा, लेकिन सवित मलिक साहब, एक सेकंड, अध्यक्ष किसान यूनियन के सर, सवित मलिक साहब, क्या लग रहा है
अजय मिश्र टेनी की कुर्सी जाएगी कि नहीं जाएगी? रूबिका जी, कुर्सी आज शाम तक चली जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सरकार का चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने आ गया। और शुक्र करे एबीपी न्यूज और उस पत्रकार के घर वाले कि ये कहीं बिल्डिंग का मामला था, अगर सड़क का मामला होता तो अभी तक कुचल दिया गया होता। ये सरकार गुंडों की सरकार है। अरे जो किसानों को कुचलता है, जो भड़काऊ भाषण देता है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र के गृह मंत्री अपने बराबर में लखनऊ में कुर्सी पर बैठाते हैं, उसको सम्मान देते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती? ये छोटी घटना बताते हैं, ये रोज उसको बचाने का काम करते हैं। किस मुंह से ये बात कर रहे हैं शिवम त्यागी? ये हमको बदनाम करने का काम करते हैं। जवाब बीच में अरे तुम लोगों में अगर शर्म है तो उसको कहो, साबित मलिक, एक चीज बता दीजिए, अजय मिश्र टेनी या फिर उसके बेटे के साथ सरकार नहीं खड़ी है, लेकिन कौन रोक देगा हमें? बक्कल तार देंगे हम उसकी। अभी एक महिला पत्रकार के साथ किस तरह से राकेश टिकैत पेश आ रहे थे कि ये बैट टच करती हैं, ये क्या क्या करते हैं, वो याद नहीं साबित मलिक साहब, शिवम त्यागी, दोनों में प्लीज आप मेरी बात सुनिए। आप दोनों मेरी बात सुनिए सर, वहां पर 4 लोगों मेरी बात सुनिए। हम भाषा को लेकर ही आज ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे कोई मंत्री इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। कौन इस तरीके से उसको इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है? साबित मलिक साहब, जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब मैं ले रही हूँ। डॉक्टर अजय आलोक भी आज यहाँ पर मौजूद है और शिवम त्यागी भी। क्या लोग जवाब देंगे? ये लोग हत्यारों के साथ खड़े हैं। ये चाहते हैं इस देश में किसानों की हत्या हो। हत्यारों के साथ वो खड़े हैं जिनके हाथ पैर काट देने के बाद भी उन लोगों को बचाया गया। हत्यारों के साथ वो लोग खड़े हैं जिन 4 लोगों को मारा गया, उनसे मुकदमा वापस लेने की बात की गई। ये सरकार किसी के साथ नहीं खड़ी हो। अगर खड़ी होती तो मंत्री का बेटा बाहर होता, वो जेल में है। अरे अगर सरकार ना खड़ी होती, उसको गिरफ्तार किया गया होता, वो गिरफ्तार है, वो जेल में। उसको टाइम आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, उसको बचाने के लिए आप मुझे बताइए, जो बाकी के 4 लोग मरे उनका क्या? उनके लिए कभी बात की आपने? सारे सबूत ना मिटाए होते। जिसको आपने पीस करके काट दिया सिंघू बॉर्डर पर, उसकी कभी बात की आपने? उच्च न्यायालय उसके बारे में कोई बात नहीं। अपने हाथ में केस सरकार जैसे ऊपर कार्रवाई कर रही है, ऐसे ही ऊपर भी कार्रवाई करेगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। डॉक्टर अजय आलोक, भाषा अगर डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी भी शायद नहीं होनी डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद अभय जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अजय आलोक। रूबिका जी, जब ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने साफ साफ बोला कि कोई बच्चा और ऐसे व्यक्ति पे बिल्कुल ये हक नहीं बनता है कि वो केंद्रीय मंत्री रहे, जिस तरह का अभद्र व्यवहार उन्होंने किया, तो उसके बाद सपा के लोग, बाकी लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे क्या उड़ती चिड़िया हाथ में लग गई। और बोले तो बोले, सपा भी बोलेगी। ये सपा के नहीं है, बीजेपी समर्थक है, चिल्ला रहे हैं। था आपको तो और डर नहीं सपा को लगता बोलने ना? का अधिकार नहीं है। आप किसानों को गाड़ियों से कुचल देंगे, शर्म करो। अरे कहां से अजय अधिकार है आलोक बोलने जी, का? शर्म करो। डरा डरा के हमें शासन बोलने कर का रहा भी हो, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। अरे एक उंगली आपकी दिखाइएगा, गुंडागर्दी 5 उंगली आपकी तरफ जा रही है। हम चुप एक बैठे उंगली रहेंगे, उठाइएगा, 5 उंगली आपकी तरफ जा रही है भाई साहब। बोलेगा, पूरा देश खड़ा आराम से, होगा, आराम से, सारा भाटी जी मीडिया बीच में खड़ा बोलिए होगा, ना, आपको सुनिए। जवाब देने पड़ेंगे। अरे मैं जानता हूँ आप लहर आपको जाते कटघरे हैं, में आप खड़ा होना लहर पड़ेगा। जाते हैं। कल को क्योंकि आपका प्रधानमंत्री को भी खड़ा होना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को भी खड़ा होना पड़ेगा। आप ये समझते हैं तानाशाही है? 4 उंगली तो आपकी आपको बोलने पे भी आपत्ति है? मुख्यमंत्री डराता हो, हम आहा भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता। बोलने पे भी आपत्ति है आपको, रोने पे भी आपत्ति है हमारे पे। शर्म करो अजय आलोक, शर्म करो। एक मिनट। पुलिस ने गिरफ्तार किया, स्पेशल एसआईटी टीम बनाई, सुप्रीम कोर्ट किसानों को कुचले आपके गुंडे, मंत्री को बचाया आपकी सरकार, पुलिस का दुरुपयोग करा आपकी सरकार, और बोलने का हक हमें नहीं है, चुप हम रहे। हम जिम्मेदार विपक्ष हैं, हम बोलेंगे, चिल्लाएंगे, नारे लगाएंगे, सड़क पर जुलूस निकालेंगे, आपकी सरकार को हटा के रहेंगे। अपने शासन का बता दीजिए साहब, जब अपने मंत्री, हाँ, इतिहास की बातें उठाइए आप। ये नेहरू जिम्मेदार है इसके लिए। अगर अजय टैनी के बेटे ने किसानों को कुचला है तो इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, योगी जी जिम्मेदार नहीं है। अगर आज गुंडे सड़कों पर घूम रहे हैं, अगर सरकार गुंडों के पक्ष में खड़ी हो जाती है तो इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। इतिहास पढ़ना पड़ेगा हमें, इतिहास में जाना पड़ेगा। वर्तमान पर चर्चा नहीं करोगे आप लोग। फिर मैं चाह रही हूँ आप एक एक करके अपनी बात रखिए ना, तो सबको समझ में भी आएगा। तो ये अपने तर्क रखें, कह रहे समाजवादी पार्टी को बोलने का हक नहीं है। ये मुझे ये बताइए, अच्छा मुझे ये बताइए, एक ऐसा आदमी आपको यहाँ पर इस डिबेट, इस पैनल में दिखाई दे रहा है जो कह रहा है कि नहीं, अजय मिश्र टेनी को अपनी कुर्सी पर बने रहना चाहिए। एक आदमी, साबित मलिक साहब, रहना चाहिए?
हम तो ये कह रहे हैं अगर इन लोगों के अंदर थोड़ी बहुत शर्म बची है, नहीं रहना चाहिए ना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो उसको डॉक्टर अजय आलोक पहले कह चुके हैं कि नहीं रहना चाहिए, तत्काल बर्खास्त करना अभय चाहिए। दुबे जी भी कह रहे हैं कि तत्काल बर्खास्तगी हो, राजकुमार भाटी भी यही कह रहे हैं, और शिवम त्यागी, रूबिका लियाकत सब यही कह रहे हैं। तो फिर मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि आप पीछे क्यों जा रहे हैं? आप आज की बात क्यों नहीं कह रहे? ऊपर लूट का मुकदमा होना चाहिए रूबिका जी, उसने फोन छीना है। और ऐसे ही मुकदमे उन तमाम लोगों के खिलाफ भी होने चाहिए, सवित मलिक साहब, जिन्होंने इस देश को किसी ना किसी तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है, उनसे मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। जिन्होंने कानून हाथ में लिया उन सब पर मुकदमे होने चाहिए, और उसमें वो तमाम आपके किसान आंदोलन से जुड़े लोग भी आएंगे जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है। देश के प्रति जो भी वफादार नहीं है उन सब के खिलाफ यही होना चाहिए। बस एक सेकंड, क्योंकि सवित भाई अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। नहीं आप सवित जी। रूबिका जी, हम तो ये कह रहे हैं कि जो आदमी इतने जिम्मेदारी के पद पे अगर ऐसी चीज कर रहा है, और जो घटना उसने की है, ये सरकार का चाल चरित्र बता रहा है। और इनकी सरकार में बहुत सारे अपराधी लोग हैं, क्या इनको अच्छे लोग नहीं मिलते हैं? जो अच्छे लोग हैं वो बाहर बैठा दिए। उत्तर प्रदेश में 104 विधायक इनके दागी हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 33% लोग से ज्यादा दागी हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि दागी लोगों को आप बना रहे हो और बाहर ढिंडोरा पीटते हो, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हो? हम तो ये मांग करते हैं कि इन्होंने आज तक आपराधिक इतिहास रहा है और आज भी अपराध किया है। एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ जो घटना की है उसके साथ भाई आपने मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दिया। जो भी कानून हाथ में लेता है उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके खिलाफ कानून को काम करना चाहिए। हमने पहले दिन से कहा है, जिस दिन से आंदोलन भी चला है, अगर कोई कानून के खिलाफ काम कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके समर्थन में हैं पहले दिन से। तो फिर आप ये मांग क्यों रख रहे हैं कि उन तमाम लोगों ने जिनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं किसान आंदोलन में, वो वापस ले लेने चाहिए? रूबिका जी, उसमें फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं। 48,000 लाल किला फर्जी था क्या सवित भाई? 55,000 से ऊपर मुकदमे पूरे देश में हैं। लाल किला फर्जी था। लोगों ने क्या किया है? अगर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे, किसी के घर का नहीं तो आप ये कह दीजिए ना सवित भाई कि लाल किले पर मौजूद जितने भी लोग थे जिन्होंने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिन्होंने वहां पर लाल किले की प्राचीर पर अभद्रता की, उनके केसेस वापस नहीं होंगे क्योंकि वो फर्जी मामला नहीं है। बाकियों के आप ले लीजिए। सवित भाई कहेंगे आप ये बात? रूबिका जी, जिस लोग अगर वहां पर कानून का उल्लंघन हुआ हो, किसी ने तिरंगा उतारा हो, वो भी तो साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने गुनाह किया है कि नहीं किया है। अरे वो लोग यहाँ तो चाय पिलाते अरे आशीष मिश्र टेनी तो यहाँ पर बगैर साबित हुए ही दोषी हो गया, लेकिन लाल किले में आरोप जो है वो साबित करने पड़ेंगे। ये दोहरा मापदंड नहीं ना। मैं आपके साथ उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहूंगी सवित भाई, जो आप कह रहे हैं ना कि अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा होना चाहिए, अभद्रता के लिए मैं आपके साथ खड़ी हूँ, लेकिन ये केसेस के मामले में मैं आपके साथ 30 सेकंड दो। हाँ मैं दे रही हूँ सर। रूबिका जी 30 सेकंड दीजिए। हाँ सर। ऐसा है, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो सब के सब बाहर हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई दोषी नहीं पाया गया, कोर्ट ने उनको छोड़ दिया है, और ये लोग कोर्ट ने अंदर किए हैं और पकड़ कर किए हैं। सरकार बचाना चाहती थी। और अगर हमारे किसी किसान ने, भाई कानून का अपना तरीका होता है, उसमें बेल अगर ले ली जाए तो ऐसा थोड़ी है कि वो केस बंद हो गया है। सवित भाई कैसी आप बातें कर रहे हैं? मैं फिर कह रही हूँ, और मैं बात को नहीं, देखिए आज अगर हम किसानों के मसले पर बात करने चले गए तो आशीष मिश्र टेनी, जिसको सच में आज अपनी कुर्सी से चले जाना चाहिए, वो मुद्दा, सॉरी अजय मिश्र टेनी, वो मसला जो है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि इसके खिलाफ तो कार्रवाई हो, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना हो जिन्होंने लाल किले पर गड़बड़ी की थी। ठीक है सवित भाई, छोड़ देते हैं, मैं ये मसला कभी और आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। अभय जी, इनको तो कानून पकड़ रहा है। अभय जी, इनको तो कानून पढ़ रही है। रूबिका जी देखिए, मैं ये विनम्रता से देश को बताना चाहता हूँ, अभी बहुत बातें की, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कार्रवाई की, एसआईटी ने कार्रवाई की। 5 घटनाक्रम बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि उसको गिरफ्तार करो,
दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रात को 1 बजे तक एसआईटी की रिपोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते रहे, और आज जो रिपोर्ट आपने की है, अरे अजय आलोक चुप रहो आप 2 मिनट। राहुल गांधी, सोनिया अरे गांधी बेशर्म आदमी तुम चुप रहो, मैंने तुम्हारे बीच में नहीं बोला। रूबिका जी मैं बोलूंगा नहीं, चुप राहुल गांधी, मैं सोनिया ऐसे बात गांधी नहीं बेल पे करूंगा। ज्ञान आप मत इस आदमी की आवाज बंद कराओ पहले, तब ज्ञान रूबिका जी। रूबिका ठीक जी, है टीवी रूबिका पे जी, बैठ आप के चाहती ज्ञान सुनने नहीं हैं, बैठे हैं। आप जानबूझकर कार्रवाई हो चाहती गई हैं कि है। इन लोगों डिस्टर्बेंस को हो, सुप्रीम कोर्ट पे इसी भरोसा से नहीं है। बुलवाओ, ये लोग इसी सुप्रीम से कोर्ट पे आवाज बुलवाओ। उठाते हैं, इनकी बात क्या सुनेंगे आप? ये आदमी वो राहुल है गांधी, सोनिया गांधी जिसने बेल पे हैं, इस्तीफा विधानसभा में प्लीज। नीतीश कुमार ने डॉक्टर अजय आलोक प्लीज, मार मार अभी के बारी अधमरा अभय कर दुबे दिया। की है। अभी बारी अभय दुबे की है। अभय जी नहीं मैं देखिए, पूछ रहा हूं कि ज्ञान फिर देने दूसरी के बार पहले सुप्रीम हाँ कोर्ट आप काउंटर कीजिएगा, लेकिन पहले अभय जी अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद काउंटर कीजिएगा वो सर। लोग इस्तीफा कब देंगे? हाँ अब बाद में काउंटर कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ज्ञान नहीं सुनना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें भरोसा नहीं है एसआईटी के जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के कैडर के बाहर के जो आईपीएस ऑफिसर है उनको रखो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिटायर्ड जज है वो भी उत्तर प्रदेश के बाहर से रखना चाहते हैं। छोड़ दीजिए ये सारी बातें। वो श्याम सुंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी विधवा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उन्होंने कहा कि हमें एसआईटी पर भरोसा नहीं है योगी जी की, क्योंकि आखिरी बार मेरा पति पुलिस की अभिरक्षा में बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए पुलिस वाले के साथ देखा गया, उसके बाद उसकी मौत हुई। यानी उसने खुद ने पुलिस पर आरोप लगाया और कहा कि 15 दिन पहले हमने महाधिवक्ता को उसके फोटो भी मेल कर दिए थे, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये अभ्यस्त थे हौसले, इसीलिए तो बुलंद हुए इन मंत्री जी के, क्योंकि उनको पता था कि मुझ पर मोदी जी का हाथ है। उनको पता था कि योगी जी प्रश्रय दे रहे हैं, अजय आलोक जवाब दीजिए। किसानों को कुचल देने वाले मंत्री के खिलाफ नहीं है। वो कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? और अजय आलोक क्या जवाब गया? अभय जी हो गया। मार मार के अधमरा, अभय जी हो गया। मार मार के अधमरा कर दिया। ये शराब शराब बिकवाते हो लोग मौत की आगोश में ले लिया आपने। तुम क्या न्याय की बात करोगे? विधानसभा में प्रतिपक्ष के विधायकों को मार मार के लहूलुहान कर दिया। अरे ड्रामेबाज तो आप हो, रुक जाइए थोड़ा सा। ड्रामेबाज आप हो एक नंबर। पहले इस बात का जवाब दे दीजिए ना। यहाँ अरे इस बात का जवाब देश को दे दीजिए। बैठो, बचाने वालों में आप लोग सरकार ने रूबिका जी को चुप करवाइएगा तब तो कुछ अभय जी बोलते रहेंगे, मुझे बोलने अभय जी आप रुकिए ना, आप काउंटर का मौका दीजिए ना उनको। अभय जी इसके आप इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता है सर, आप बहुत शालीनता से बहस करते हैं। नहीं प्लीज, आपने जवाब मांगा ना, अब मैं चाहती हूँ कि अजय आलोक जवाब दें। डिबेट हो डॉक्टर अजय आलोक। रूबिका जी, अजय आलोक की पहले की डिबेट देखो, हर में डिफेंड किया इन्होंने। हाँ ठीक है, अभय जी प्लीज काउंटर करने का मौका दीजिए प्लीज। ये मुझे इसलिए नहीं बोलने देना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मैं ऐसे कटेगरी में खड़ा करूंगा जहां से निकल नहीं पाएंगे। इस देश में एक सरकार बताइए, इस देश में रूबिका दी एक सरकार बताइए, एक सरकार बता दीजिए मुझे, एक सरकार का नाम बता दीजिए जो मुख्तार अंसारी जैसे क्रिमिनल को अपने यहाँ रखने के लिए कोर्ट में केस लड़ती है। बलात्कारियों एक सरकार का लड़ाई, एक सरकार बताइए इसके दूसरे राज्य के क्रिमिनल को हम अपने जेल में रखेंगे, इसके लिए सरकार सरकारी पैसे से कोर्ट में केस लड़े। ये तो कांग्रेस सरकार है, इनका ज्ञान हम सुन रहे हैं। मुख्तार अंसारी को पंजाब में रखने के लिए ये अभय जी प्लीज अब रुकिए। क्या बोलेंगे? अभय जी प्लीज, आपको किस बात की तकलीफ है? आपने अपनी बारी में पूरी बात कह दी अजय जी। अभय जी अब डॉक्टर अजय आलोक को कहने दीजिए, या फिर आपको लग रहा है वो ऐसी कोई बात कह देंगे जो आपकी दुखती नब्ज को दबा देगी? रुक जाइए ना अभय जी, रुक जाइए। नहीं, डॉक्टर अजय आलोक को बात पूरी करने दीजिए। मैं बस इस बात का आवाज करा रहा हूं। हम हैं यहाँ पर। मैं फिर कह रही हूँ, आज निर्विरोध आपकी उस मांग के साथ पूरा देश है। मैं यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ कि अजय मिश्र टेनी को अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, बात खत्म। लेकिन सुनिए अजय आलोक कह क्या रहे हैं। डॉक्टर आलोक, ऐसे लोग को बढ़ावा कांग्रेस पार्टी देते आई है। पहला बार विमान हाईजैकिंग के लोग को उनको टिकट देके विधायक बनवाया कांग्रेस पार्टी ने, उनको मंत्री बनवाया कांग्रेस पार्टी ने इसी उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए। 78 में जब हाईजैकिंग हुई थी लखनऊ से दिल्ली की, भूल गए अपना करनी। एक देश की इकलौती सरकार जो मुख्तार अंसारी क्रिमिनल को पंजाब में रखने के लिए हाईकोर्ट तक केस लड़ती है सरकारी पैसे से,
जनता के पैसे से। ऐसी सरकार कांग्रेस की सरकार है। ये क्या सिखाएंगे, ज्ञान दे रहे हैं यहाँ बैठ के? अरे डॉक्टर आलोक वो चली गई ना, उसको गलत मानने का मादा रखिए, इनकी गलतियों की सजा उनको मिल गई ना। अब आप वो गलती दोहराना चाहते हैं, आप टेनी के साथ खड़े रहना चाहते हैं, आप क्यों ये चीज याद दिला रहे हैं? कोई टेनी के साथ नहीं कोई टेनी के साथ खड़ा नहीं है। टेनी जी गलत थे, उनके पुत्र जेल में हैं, कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। ये एसआईटी थी जिसने कहा कि और धाराएं जोड़ने की परमिशन दी जाए। इससे साफ पता चलता है कि योगी सरकार बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रही है। एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, खबर ये आ रही है कि टेनी दिल्ली रवाना हो गए हैं, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर तो हम ये सुनना चाहते हैं कि अब वो अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं और घर ही में रहेंगे, कहीं और नहीं पाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।